The knowledge given by the Guru. I do not know what you mean by indirect knowledge. Indirect knowledge से आपका क्या अभिप्राय है, मैं नहीं जानता. The knowledge given by the Guru, if that is what you mean, is in the nature of experience and becomes part and parcel of the experience. Mere instruction is not knowledge, but only an intellectual indication of what must be realized by experience. खाली जो उपदेश है वो ज्ञान नहीं है. इंस्ट्रक्शन, केवल आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ये बहुत ज्यादा गहरी क्रिया है. बाहरी तरीके से वो जो इंस्ट्रक्शंस प्रतीत होते हैं या कुछ भी प्रतीत होते हैं, अब लेटर्स जैसे मैं पढ़ रहा था, श्री अरबिंदो इंसिस्ट कर रहे हैं उसको कि आप रोज लिखा करो. ये कनेक्शन जरूरी है. भले आप यहां रह रहे हो, पर कई चीजें घुस आती हैं. लिखने से जो शक्ति संचार होता है, ये एक माध्यम है कि आप मेरे प्रति खुले रहते हो. मैं जो उत्तर दे रहा हूं उसके अंदर तो शक्ति है, पर द वेरी फैक्ट कि आप लिख रहे हो, इससे ये ओपनिंग बनती है. तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर आप खाली शब्दों को नहीं, उसके अंदर जो पावर है, जो मैंने नहीं लिखा, वो अगर आप पढ़ सको साइलेंट माइंड के अंदर, तो ये एक बहुत ज्यादा गहरी क्रिया है. ये कोई बाहरी शब्दों या कितनी भी बाह्य अभिव्यक्ति या उससे अभिव्यंजना से सीमित नहीं है. भले श्री अरविंद आपको चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं जो रिटर्न वर्ड है वो तो एक माध्यम है. यदि आप उनके प्रति ओपन हो तो उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ नहीं है शाही में, अगर आप ओपन हो, उससे ज्यादा ग्रहण आप कर लेते हो. शाही से तो कितना लिखा जा सकता है, उनका भी ये तो एक लिमिटेड है चीज. तो इसलिए जो जगत जो वास्तव में क्रिया कर रहा है, वो जो सामने दिखता है उससे बहुत ज्यादा विशाल है. जो दिख रहा है वो तो कुछ नहीं है. यदि आप जो दिख रहा है उसी में निवास करते हो, तब तो बहुत क्षण भंगुर और छोटी सी लिमिटेड चीज में निवास कर रहे हो. पर यदि आप ओपन हो उस दूसरे वाले के प्रति, तो आप अनंतता में निवास कर रहे हो. मतलब श्री अरविंद स्वयं पत्र लिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर तू शांति से पढ़ेगा तो इसके अंदर इतनी चीजें हैं. तो इसलिए गुरु जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो कोई ज्ञान नहीं है, इज नॉट नॉलेज. ज्ञान तो आपको और कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, वो ज्ञान नहीं है, बट ओनली एन इंटेलेक्चुअल इंडिकेशन ऑफ व्हाट मस्ट बी रियलाइज्ड बाय एक्सपीरियंस. ये कितनी जबरदस्त बात है. देखिए आप, ये लेटर्स श्री अरबिंदो के यदि उस तरीके से देखे जाएं, ये इतनी चीज रिवील करते हैं. और हम भाग भाग के, क्योंकि बाह्य चेतना है, हम बाहरी चीज के ऊपर आग्रह करते हैं और भीतर की नियति जो हमारी है उसको डिस्कार्ड करते हैं, आहत करते हैं, या कम से कम उसको रोक देते हैं, उसको दूर धकेल देते हैं. अकॉर्डिंग टू योग एज इट इज नोन इन इंडिया, the mediation of the guru is almost indispensable. योग में माध्यम जो है गुरु का लगभग अपरिहार्य है. इसके बिना काम नहीं हो सकता. इट इज नॉट ए क्रच. ये कोई बैसाखी नहीं है कि गुरु को पकड़ के आप चले गए भगवान के पास में, और जब भगवान मिल गए तो गुरु को छोड़ दिया. इट इज ए डायरेक्ट एक्शन ऑफ द डिवाइन हु इज रियलाइज्ड बाय द गुरु. यहां बिल्कुल क्लियर है ये बात. इट इज एन ओपनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विदाउट विच few can open at all or go very far. few, a few नहीं, few, शायद ही कोई. a few can open, वो तो हो जाता कुछ. if they advance by themselves,
they can fall into all sorts of perils and errors of which they have no knowledge. यदि वो अपने ही शक्ति सामर्थ्य के आधार पे चलने का प्रयास करें तो वो पेरिल्स और एरर्स के अंदर, हर प्रकार की पेरिल्स, खतरे और एरर्स, त्रुटियां, उनमें जा गिरेंगे, ऑफ विच दे हैव नो नॉलेज, उनका कुछ ज्ञान नहीं है, एंड नो आइडिया हाउ टू गाइड themselves among these things. All experience is direct. एक्चुअल में तो जो इस मार्ग का व्यक्ति है उसको ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है, और दूसरे को ये चाहे कहते रहो उसको उसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, अनिवार्य आवश्यकता नहीं प्रतीत होगी। बाकी तो गुरु अपनाना चाहिए, इसके लिए तो कौन मना करेगा भारत के अंदर। और एक स्तर के ऊपर लोग कहते भी हमने उसको गुरु बनाया है, उसको गुरु बनाया है, वो चीज है एक, पर ये अनिवार्य भाव कि मेरा यहां वजूद होने का भी जस्टिफिकेशन गुरु हैं, ये बात है दूसरी, ये बहुत अलग बात है। All experience is direct. There is no such thing as an indirect spiritual experience. But after the consciousness is sufficiently opened and matured, जब चेतना पर्याप्त रूप से ओपन रहती है और मैच्योर हो जाती है, ए नॉलेज एंड गाइडेंस कैन कम फ्रॉम विद इन एंड अबव, भीतर से और ऊपर से। पर ये मैच्योर होने में मतलब 40 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, तो कोई इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसको जल्दी माना जाता है। हाँ ठीक हो गया आपका, हमको तो स्टीयरिंग व्हील चाहिए बैठते ही गाड़ी के अंदर, कि मैं उसको हाथ से पकड़ पकड़ लूं, मैं ही उसको दिशा निर्देशित करूं। एंड द साधना प्रोसीड्स बाय डिवाइन वर्किंग विद इन, बट द साधक हैज टू बी वेरी केयरफुल, फॉर ही मे इजीली मिस्टेक द गाइडिंग ऑफ हिज ओन माइंड, ईगो और वाइटल, और द गाइडिंग ऑफ सम इंफीरियर पावर दैट फ्लैटर्स हिज ईगो फॉर द डिवाइन गाइडेंस, जो उसकी ईगो को ही फ्लैटर कर देती है और ये उसको दिखा देती है ये डिवाइन गाइडेंस है। यही नहीं, माँ की शक्ति तेरे अंदर विशेष रूप से कार्य कर रही है, इसके प्रमाण दिखा दिए जाएंगे, लोग अपलॉड करेंगे आपको, तालियां बजाएंगे, प्रभाव होगा। दूसरा जो व्यक्ति है उसका प्रभाव नहीं हो रहा, बोलने में नहीं हो रहा, करने में नहीं हो रहा। आप किसी भी चीज का प्रमाण जो है उसके प्रभाव से, और प्रभाव के मानक कौन से होंगे? जैसे सुबह मैं पढ़ रहा था अभी, तो व्यक्ति कह रहा माँ के साथ स्पेशल संबंध, तो उसका आप कहोगे स्पेशल इसके ऊपर अनुग्रह है माँ का, इसलिए इसको, वो कह रहा है कि व्यक्ति के अंदर सही चेतना होगी तो माँ यदि उसके थप्पड़ भी मार देगी तो कह देंगे ये भी स्पेशल इसके साथ संबंध है इसलिए थप्पड़ मारा। जो राइट कॉन्शियसनेस में है वो हर चीज को राइट कॉन्शियसनेस में लेगा, और जो रोंग के अंदर है वो हर चीज के लिए वैसी दलील देगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो श्री अरविंद ने कहा ये सब फालतू बातें हैं, इसका इसके साथ स्पेशल संबंध है, इसका इसके साथ स्पेशल संबंध है। ये बात भी करना कि श्री अरविंद इसको स्पेशल कुछ ट्रीट करते हैं या ये करते हैं या ये पार्शियलिटी करते हैं, ये बात ही भगवत विरोध की है और सारी अनडिवाइन फोर्सेस को खोल देती है। और हम में से कौन है जो इस भाव से नहीं भरा रहता? ये व्यक्ति तो उसके प्रति पार्शियलिटी करता है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। ये आपकी निम्न वृत्तियां हैं जो भगवान और आपके बीच के अंदर एक पर्दा लाना चाहती है। यदि हम इनके प्रति ओपन हैं तो कोई संभावना नहीं है, डेलिबरेटली इनके लिए हमको कान बंद करने पड़ेंगे। ये धीरे धीरे आप देखो ये मार्ग किस तरीके का है, ये उस तरीके की दकियानूसी सी बातें नहीं है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ये, अरे इन बातों का इस प्रैक्टिकल साधना से क्या संबंध है? यहां तो डिटेल डिटेल की बातें हैं। आप क्या लिख रहे हो श्री अरबिंदो को, उसमें वो कहेंगे अरे ये बात पूरी सही नहीं आई। ये है साधना अपनाने के बाद जो बारीक डिटेल्स जो हैं, इतनी बारीक डिटेल्स हैं, नहीं तो आप ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए। ये कहना भी जहां
औरों के योग खत्म होती है, श्री अरविंद का शुरू होता है, ये कोई बातें ऐसी है नहीं, ये सब टोटल निरर्थक वाग विलास है। ये तो चीज कुछ और है। ये इंडिकेशंस बहुत गहरे इंडिकेशंस हैं, जो अपने ही तरीके के हैं। न इनको आप किसी से कंपेयर कर सकते हैं, न कोई ऊंचे न नीचे, ये बातें हैं नहीं इसके अंदर। आपकी चेतना का तत्व बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है, बस। आपके मुंह का टेस्ट कैसा है, क्योंकि आप किसी भी चीज को उचित ठहरा सकते हो और किसी को भी अनुचित ठहरा सकते हो। But the sadhak has to be very careful, for he may easily mistake the guidance of his own mind, ego, vital, or some inferior power. उसको डिवाइन गाइडेंस से कंफ्यूज कर बैठेगा, जिसके वास्तव में कुछ होना शुरू हो गया। बाकी तो खैर जो है सो है। अब इसमें क्या सिक्योरिटी हुई, क्या श्योरिटी है आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो? नहीं नहीं, मेरे को भीतर से पता चल रहा है, उसी को तो अरेंज करने में बड़ी आसानी है। भीतर से अरेंज वाला करना तो कितना आसान है, क्योंकि उसके अंदर आपकी ईगो है, वाइटल है, ये सारे के सारे पूरा जाल बिछाए हुए हैं। इट इज बाय द इनर एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस that one knows a spiritual result, one feels and sees it happening. There are two kinds of knowledge: mental knowledge, such as you describe here, which is usually necessary as a mental preparation or for guidance, and the real knowledge, which is spiritual. एक सच्चा ज्ञान, ये पता होना 20 चीजें आपके सामने ना ये वाली है करने की अभी, चाहे वो कितनी भी आपको अभिभूतकारी लग रही हो कि ये कर भैया। कंफ्यूज क्यों कर रहा है मुद्दे को, ये कर। मैंने तो सोचा ये, मैंने सोचा वो। आप ये देखोगे इनसिंसियर आदमी कंफ्यूजन में रहता है और उसके अपने नोशंस और इंप्रेशंस का जाल रहता है, वो कभी पूरा उतरता नहीं, उसकी बात पूरी उतरती ही नहीं। One receives the mental knowledge from the guru in the shape of instruction and guidance, but that is only a part of what he gives. For the man who gives only mental or what you call indirect knowledge is not a guru, but only a teacher, acharya. गुरु कोई आपको इनडायरेक्ट नॉलेज नहीं देता, नॉलेज फिर बाद में देगा क्या, क्या देगा? अगर आप ये कहो वो ब्रह्म की चीजें बताता है, वो कोई ऐसी ब्रह्म की रोर की कुछ चीजें नहीं बताता। वो भी आचार्य खूब भली प्रकार कर सकता है। जो नॉलेज है, आप उसको नॉलेज कहोगे ही नहीं कि ये कौन सा ज्ञान हुआ, क्योंकि वो आपके जीवन तत्व को पकड़ लेगा। जो ज्ञान पक्ष के अंदर आए आए, नहीं आए नहीं आए, वो उन चीजों को पकड़ेगा। नहीं तो इंस्ट्रक्शंस तो पुस्तकों में भरे पड़े हैं आचार्य। अरे भाई कितने आचार्य हो सकते हैं आप सोचो। उसका ज्ञान से कोई विशेष लेना देना नहीं है, गुरु आपको इस तरीके से लेके जाएगा। ये बहुत ही विशेष प्रक्रिया है, ये किसी भी वर्णन के अंदर नहीं आ सकती। वर्णन में आती तो श्री अरबिंदो एक की पुस्तकें हैं ही, लेटर्स तो बाद के अंदर हैं। 14 से 20 के बीच में फिलोसॉफिकल राइटिंग्स आई गई, तो फिर लेटर्स की, इंडिविजुअल लेटर्स की क्या आवश्यकता है, और उसके अंदर प्रभाव की क्या आवश्यकता है? अभी एक, मैं सुबह पढ़ रहा था, एक ने कहा आप भूल तो नहीं गए ना हमको, क्योंकि हम चिट्ठी नहीं लिख रहे। श्री अरविंद ने कहा कि मैं, ये हो नहीं सकता, मैं रोज हर एक के ऊपर और कंसंट्रेट करता हूं। अब कैसे करते होंगे सोचो आप। ये रियल गाइडेंस है, ये रियल नॉलेज जो इसके अंदर आती है। नॉलेज कोई मानसिकता में वो एक जामा पहन लेती है, उसको आप ज्ञान कह सकते हो। पर ये जो जितनी बातें और जितने उदाहरण हम कह रहे हैं, जो लाइनों के पीछे है, ये कहाँ से फ्रेश चीज आती है? ये यदि आप तैयारी करें, ये ओबीडियंस या उसके बिना नहीं हो सकती। लंबे समय आपका ये और नहीं, यही करना है। नहीं तो सेल्फ विल चलती है, एक रूप या दूसरे रूप में, आप हाथ के नीचे नहीं आना चाहते। और जब तक सेल्फ विल चलती है, ये ज्ञान का खंडन करने वाली चीज है।
सच्चा जो ज्ञान है उसके ऊपर एसिड डालने का काम आपके करती है सेल्फ विल। ये हम में से कोई सा सबमिट करने के मूड में है या नहीं है, ये प्रश्न तो अपने आप से किए जाने का है। किसी क्रिटिकल मोमेंट पे जाके सेल्फ विल एक्टिवेट हो जाएगी, नहीं तो सारे जीवन तो अपनी बागडोर अपने हाथ में है ही। उसमें थोड़ा सा आराम आ जाए, उसमें भाई मंदिर जाते ही हैं लोग सवामणी बोल देते हैं, कोई ये थोड़ी है कि मैं व्यापार छोड़ रहा हूँ, व्यापार में आराम हो जाए इससे। वहां गए, उससे जीवन में ये चीज ठीक हो गई। और अच्छी चीज है उस स्तर के ऊपर हो तो ये कम्युनिकेट करने की, भगवान से एक संबंध स्थापित करने का अच्छा माध्यम है, पर उसमें और डायनेमिकली योग अपनाने में उसमें अंतर है। तो हम यहाँ योग के संबंध में ये बात कर रहे हैं। As for spiritual knowledge, it consists of two elements, experience and a direct knowledge, which is not mental, but is of the nature of a light, showing the deeper truth of things। और ये नहीं आती, ये नहीं आती। अपन ने तो क्लोजली, अपन तो लोग ही सारे के सारे यहाँ वो ही हैं। जहां आवश्यक होता है अपन, अगर कोई नजदीकी हो उसको कोई टाइम कह पाते हैं, नहीं तो ये चीज तो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उस सेल्फ विल रहती है, समर्पण का भाव नहीं रहता। ये भाव नहीं, पता नहीं माँ आप जैसे चाहो वैसे, और अपने आप को दे देने का, अपने आप को झोंक देने का भाव नहीं रहता। यदि कंफर्ट जोन को आप पोषित कर रहे हो तो इसमें कोई ज्ञान का प्रवेश हो ही नहीं सकता। भले आप 18 घंटे काम कर रहे हो, पर आप उस 2 मिनट से चूक रहे हो जो गुरु के प्रति आपको ट्रांसपेरेंसी ले आएगा। उस 2 मिनट से चूक रहे हो, आप 50 घंटे काम करो एट ए स्ट्रेच, क्या फर्क पड़ रहा है? भाई इस दरवाजे से निकलना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा। वो उससे चूक रहे हो तो आप और दूसरी कितनी भी चीजें करो, मेरा काम तो इस एक छोटी सी चीज से होगा, और ज्यादा से नहीं होगा। ये मार्ग एकदम स्पेसिफिक है, आपसे स्पेसिफिक मिनट टू मिनट मांग की जाती है और आपको रिवील की जाती है। व्यक्ति यदि सच्चा है तो बिल्कुल उसको डिसाइसिव इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हर एक को, नहीं तो कैसे मूव करोगे, आगे कैसे चलोगे अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं हो। एम्बिग्युइटी इस मार्ग का नेचर नहीं है, क्लैरिटी है इसका। अगर आपके नहीं है तो आप कहीं और ही हो। डिसाइसिवनेस है, पर उसमें और वाइटल हठ धर्मिता दिखा देगी, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। शब्दों में तो यही बात कही जा सकती है, और तो क्या कहें। इसीलिए डायरेक्ट गुरु के हाथ के नीचे नहीं आना चाहता व्यक्ति। अपने तरीके से पढ़ लेगा, ज्यादा काम कर लेगा, नहीं नहीं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। देखो माँ ने भी कहा है, जो धन देते हैं, जो अपना ये देते हैं, वो माँ के सच्चे बालक हैं। आप नहीं हो। आप मतलब जिस व्यक्ति को ये क्लियरली परसेप्शन आ गया, अरे मेरे को माँ ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि टोटली दे दे, तेरा धन नहीं चाहिए, तू ही चाहिए मेरे को, तो वो देने से व्यक्ति चूक रहा हो तो काम नहीं बन रहा। मैं पानी का गिलास मांग रहा हूं आपको, मैं आपको अमृत पिला देता हूँ और शिलाजीत खिला देता हूँ, और आपको मैं ये कर देता हूँ, अरे यार मेरे को कलाकंद नहीं चाहिए, मेरे को तो पानी का गिलास दे अभी, और ये उसी गिलास में दे जिसमें वो कुछ पड़ा है, ये वाली चीज चाहिए। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, क्यों चूक रहे हो? व्यक्ति मार्ग वो ही तय करता है जो इन इंस्ट्रक्शंस को भीतर से कैच कर पाता है और उनको सिंसियरली फॉलो कर पाता है। पहले तो रिसीव करना, इसमें दिक्कत आएगी। सेल्फ विल है तो आपको मिलेंगे ही नहीं इंस्ट्रक्शंस, आप वहम में रहोगे और सर्वनाश हो जाएगा आपका जीवन। आप यूं ही जाओगे बस। आपका जितना भी लंबा समय था वो यूं ही कटा। मानवीय चेतना में ज्यादा तकलीफ पाए, यदि पाशविक चेतना होती तो इतनी तकलीफ ही नहीं पाते, दुश्चिंताएं नहीं होती, उसमें कोई पीड़ा नहीं थी। आपको भौतिक यदि कोई तकलीफ भी होती तो भी उसके चिंता नहीं होती कि मेरा कल क्या होगा, मेरा पांव कट गया तो मेरा क्या होगा, ये चिंता नहीं होती। यहाँ यदि हम सुखद भी बैठे हैं तो भी चिंता है हमारे। तो मानवीय रूप के अंदर तो भगवत प्राप्ति के अलावा और कोई दूसरा काम यदि कोई कर रहा है या सोच रहा है
वहम ही है ये तो। As for spiritual knowledge, it consists of two elements, experience and a direct knowledge, which is not mental but is of the nature of a light, showing the deeper truth of things, a direct vision and perception of the truth. Vision और perception direct ये है करने का, दूसरे को तो वो काम लगेगा एकदम बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट सा, अरे यार ये क्या, आपको नहीं, यही यही करना मेरे को, तो मेरे को और कोई दूसरी चीज नहीं, मेरे को तो यही वाली चाहिए, यही इस तरीके से करना है, इसी, ये कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। आप यदि चेतना की स्थिति में हो, आपके लिए बिल्कुल ऑब्वियस चीज होती है, नहीं हो तो आपको बिल्कुल अबोध गम्य है। The ordinary consciousness is not capable of receiving it as knowledge except in a fragmentary way. टुकड़ों टुकड़ों में कभी कुछ कुछ मिल जाती है। यहां खाली चर्चा देखो अब बाहरी है, जिसको अनुभव है वो इसको समझ पा रहा है इन शब्दों के माध्यम से, अदरवाइज ये केवल शब्द हैं, भले श्री अरविंद ने लिखे हैं। इससे ज्यादा आप और आगे जाओ कैसे? इसलिए जितना भी साहित्य है उसी के लिए मीनिंगफुल है जिसके भीतर वो अनुभव है, और वो अनुभव किसी कारण से है, उसने पढ़ा है इसलिए अनुभव है, वो तो संदिग्ध है यदि पढ़ने के कारण उसको अनुभव कहो तो। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल मीनिंगफुल है, और आप वास्तव में हो क्या इसमें, तो आपके लिए एक रियल है ये। आप इसके पीछे, ये शब्द आपके लिए खाली एक 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 ट्रांसपेरेंट पर्दा है जो सीधे, आप तो अनुभव देख रहे हो, उसको जी रहे हो, और नहीं तो अगर दूसरी ओर हो तो वो फिर बाद में पर्दा ही इतना मोटा है, वो ये शब्दों तक ही मानसिक रूप से जो समझते हैं, पर वो ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। यहां आके एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाएगा, जो प्रवेश करेगा वो इसको पाएगा, नहीं करेगा मानसिक रूप से कह देगा हाँ हम समझ गए। The ordinary consciousness is not capable of receiving it as knowledge except in a fragmentary way because it belongs to a deeper consciousness within or a higher consciousness above the mind. The ordinary consciousness has therefore to open to the deeper and the higher consciousness. उसको उच्चतर और गहरी चेतना के प्रति खुलना होगा, और हर जना तैयार है, पर अपने टर्म्स के ऊपर, अपने टर्म्स के ऊपर तैयार है वो, और जहां उसको लगता है वो अपने तरीके से गहरी और उच्चतर चेतना के प्रति खुल भी गया, it has to receive the knowledge from within and above. It cannot do this if it does not open. यदि वो खुलता नहीं तो ये नहीं किया जा सकता, थोड़ा ज्यादा की बात नहीं है, कर सकते ही नहीं आप। तो इसलिए मूलभूत प्रश्न जिसका आपको उत्तर देना है, क्या गुरु के प्रति स्वीकृति है? There must therefore first necessarily be an opening, however small, before any direct knowledge can come. प्रत्यक्ष ज्ञान आपके पास आ सके उससे पहले खुलाव होना जरूरी है, उसकी स्वीकृति जरूरी है। यदि आप उसके प्रति संदेह रखते हैं तो श्री अरविंद कह रहे हैं यदि गुरु को कोई सामान्य मानव माने तो फिर तो गुरु का लाभ भी क्या ले सकते हो आप। एज द नॉलेज कम्स द ओपनिंग ऑल्सो कैन वाइडन। और हमारे ये है कि भी श्री अरविंद भौतिक शरीर में है नहीं, उनकी उपस्थिति जहां आवश्यक होती है वहां बुला लेते हो, बाकी को तो उनके सामने रखते नहीं हम, बाकी तो मनमर्जी है हम सब भी। As the knowledge comes, the opening also can widen and so admit a greater and greater direct knowledge and experience. In some, however, और कुछ में, the opening comes first very wide and then the knowledge comes afterwards in a great stream. तीव्र धारा के अंदर knowledge बाद में आती है, some light of the truth and many experiences. पर साइकिक एटीट्यूड ये नहीं होता, वो तो सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ है। वो इसलिए नहीं कि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ,
वो तो स्रोत है सारे एक्सपीरियंसेस का, वो कहाँ एक्सपीरियंसेस के पीछे जाएगा, क्यों जाएगा? साइकिक एटीट्यूड वो कहता है एकमात्र मां, अनुभव हो या नहीं हो, वो इन चक्करों में पड़ता ही नहीं, वो सीधे मुद्दे के ऊपर जाता है, न पलट के ये देखता कि मेरे को क्या मिला, उसकी तत्व मात्र में ही नहीं है ये चीज, उसके वेरी कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये इश्यूज ही नहीं है। तो यदि आपको एक बार उस चीज का आभास हो जाए तो आपको ये और बाकी शब्द कितना कोलाहल लगेंगे, आप कहेंगे यार ये बातें क्या हैं, क्या है ये। जब आप उस चेतना में नहीं होते, कुछ समझ में नहीं आता, इस जगत का कुछ नहीं समझ में आता। इस सारे वर्णन से आपको कुछ तो ये थोड़ी डिसेंसी आनी चाहिए कि ये जगत कुछ और है। ये इतनी दकियानुसी सी चीजें नहीं है कि हम सेल्फ परफेक्शन कर लें और ये कर लें। इसमें तो जितना चुप रहा जाए और ये संकल्प किया जाए भगवान के प्रति ओपन होने का, अपने आप को दे देने का, अपनी मूर्खता का जानने का, अरे कितने महामूर्ख हैं ये, ऑलरेडी तो हम सारे सिद्ध बैठे हैं सब चीजों का। अभी कोई लाइन पूछ लो, सबके तो सबको अनुभव है, खाली गर्दन निकालने के लिए तैयार नहीं है। सबके पास पर्याप्त खूब खूब ज्ञान है, हम सबकी यही है। इफ वन हैज merely a mental idea about the divine, that is not knowledge. It is with the experiences and the inner light of knowledge that the realization of the divine begins. As for example, जहां तक example की बात है, one may have the mental idea of the divine peace. एग्जाम मतलब उदाहरण के लिए ये कह रहे हैं, उदाहरण के लिए वन may have the mental idea of the divine peace, but that is nothing. आपको पता ही नहीं ना डिवाइन पीस क्या होती है। अगर आपके हृदय में शांति होती तो इतना उठापटक क्यों? कर्म का भ्रम इसके अंदर है, ये माताजी साहित्य संचयन के अंदर शुरुआती दूसरे में है या तीसरे के अंदर है। कर्म का भ्रम, जब तक आप फीवरिश एक्टिविटी नहीं करते आपको ये रहता मैं कुछ कर ही नहीं रहा। श्री अरविंद ने एक को पीस दी, उसके अंदर नीरवता शांति आ गई, तो उसने श्री अरविंद को कहा, सामान्य व्यक्ति नहीं था, तो श्री अरविंद को कहा आप ये वापस लीजिए, ऐसा लग रहा है आई एम बिकमिंग ए फूल, मैं मूर्ख हो रहा हूं। तो श्री अरविंद ने कहा कि चिंता मत कर, यू कैन नॉट बिकम वॉट यू ऑलरेडी आर। तू जो ऑलरेडी है वो और बन क्या सकता है, तू तो है ऑलरेडी। ये सारों की स्थिति है। नीरवता में सच्चा कार्य किया जा सकता है, पर सारे दिन उससे हम ऐसे भागते हैं, उसका कोई सेंस नहीं, फिवरिश एक्टिविटी के अंदर लगे रहते हैं। और जो शांति से अपना काम करता है उसको लगता है कि भी ये कोई कोई है समाज के लिए कार्य काम का है भी या नहीं है, क्योंकि ये तो वो फीवरिश एक्टिविटी करता नहीं। हम सब ये गलत डेफिनेशंस लेके बैठे हैं। अगर डीप डाउन आप कुरेद के देखो, यही चीजें आपके और माँ के बीच के अंदर एक पर्दा है। सब रॉन्ग डेफिनेशंस हैं, रॉन्ग इवेल्युएशंस हैं चीजों के, बट दैट इज नथिंग। अगर मेंटल आइडिया ही है पीस का तो हाँ शांति होनी चाहिए, मेरे हृदय में तो है नहीं, मेरे क्या काम की, दैट इज नथिंग, ओनली ए मेंटल कंसेप्शन। इसीलिए आज तक ये जितना साहित्य पढ़ रहे हैं, अगर मूव करता होगा तो कोई थोड़ा बहुत मानसिक सुरुचि को मूव करता है। आप इन कारण से नहीं मूव कर रहे, आप तो जिस भाग में मां से ओपन हो उसके कारण मूव कर रहे हो, वो है आपके प्रगति का सच्चा कारण। इट इज ओनली when one has the feeling of the divine peace descending from above or in oneself or surrounding one, that one begins to know what it is. That is what is called experience. और इसके प्री रेक्विजिट्स हैं, इस इन सारी चीजों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, पूर्व अपेक्षाएं हैं। आप अकोमोडेट करने के लिए हायर चीजों को दबाव नहीं दे सकते, आपको उनके अनुरूप अनुकूल होना पड़ेगा, वो आपके अनुकूल नहीं होंगी। आपको अपने आप को उनकी सेवा में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप निरंकुशता का लाइसेंस का जीवन जियो, सोने उठने बैठने खाने बोलने व्यवहार कंडक्ट इन सारों के अंदर मिथ्यात्व को स्थान देते हो,
और फिर बाद में कोशिश करो और मजबूर करो उसको कि वो ये आए, ये कभी नहीं हो सकता। आप कभी भी इनफ तपस्या कर सकते ही नहीं इसके लिए। अभी सारा माहौल निरंकुशता का, एकदम निरंकुशता का है। ये सारे यदि हम वास्तव में देख पाते कि हम कितना लाइसेंसियस जीवन जी रहे हैं तो सेंस आता। आफ्टरवर्ड्स one begins to have a direct vision in knowledge of what the peace is। तब उसको पता चलता है उसके स्वरूप का। संगीत की पुस्तक पढ़ने से संगीत का रस थोड़ी आ जाएगा। अब ये आध्यात्मिकता यदि यही चीज हो तो मैं आपको फिर बाद में अंगूर के बारे में एक पुस्तक पढ़ा देता हूं और आपको कह दूं आपको पुस्तक तो पढ़ा दी, अब हो गया अंगूर का काम। तो आप कहते यार ये क्या बात हुई। तो आध्यात्मिकता में ये बात कैसे हुई। तो आध्यात्मिकता तो यही वाली चीज है, कोई ठोस चीज थोड़ी होती है। और वो होगी भी नहीं जो ये मनोभाव रखता है उसके लिए, क्यों इनसिंसियर आदमी है। And what is its place in regard to the divine realization? That is direct knowledge। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर इसकी कड़ी फिर भीतर से है। The capacity of the guru। गुरु की क्षमता। One can have a guru inferior in spiritual capacity to oneself or to other gurus, carrying in him many human imperfections। गुरु में बहुत सारे मानवीय imperfections, अपूर्णताएं हों, कमियां हों, कमजोरियां हों। And yet, if you have the faith, the bhakti, the right spiritual stuff, contact the divine through him, attain to spiritual experiences, to spiritual realization, even before the Guru himself। गुरु को स्वयं को प्राप्त हो, उससे पूर्व ही आपको वो सारे जो आपके लिए इंटेंडेड हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसके माध्यम से भगवान ही दे रहे हैं। मार्क द इफ। यही बात मैं शुरू से, इफ यहां डबल इन्वर्टेड कोमाज में इफ, जब मैं ये इफ के ऊपर हमेशा ही ये कहता हूं तो इसमें सारे टची हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक अलार्म सुन जाती है, जी हम तो निरंकुशता तो नहीं छोड़ सकते, तो आप कह रहे हो इसके बिना भगवान नहीं मिल सकते। अलार्म आपकी लोअर नेचर को होता है ये। जैसे ये देखो इफ, एग्जैक्टली हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। फॉर दैट प्रोविजो इज नेसेसरी। ये इफ, इसके लिए हम तैयार नहीं है, तो क्या यहां इस सेटअप में रहते नहीं हो सकता। तो भगवान क्या ऐसे नहीं मिल सकता। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता। ये आपकी निम्न प्रकृति बोल रही है, उसको वहीं पकड़ लो, सीधे देख लो उसकी आंख के अंदर। ये निम्न प्रकृति है जो अलार्म्ड महसूस करती है इस इफ के अंदर। अब इसमें तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि तो श्री अरविंद कह रहे हैं जितने भी आज तक जो जो रिजर्वेशंस रहे हमारे ग्रुप के, वो इस इफ में रहते हैं। नहीं तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो बड़ा स्मूथ सेलिंग रहती है। ये जैसे ही प्री रेक्विजिट्स की बात आती है तो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे। फिर भी देखो हम तो जैसे भी, माँ तो कुछ कर ही रही है, मतलब हम तो जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, माँ ही करेगी जो करेगी। ये प्रोविजो नेसेसरी है। ये रहा इफ। ये यदि आप फुलफिल करने के लिए तैयार हो, ये पूछ लो अपने आप से, ये कोई किसी को बात थोड़ी कहना है। यही बात मैं कल कह रहा था, ये सब रियल है। आपके अंदर की जो उहापोह है, आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, रियल हैं। ये जो मिनट टू मिनट आपके भीतर जो चीज चल रही है, जिसको आप फेस नहीं करना चाहते, वो रियल है। फेस कर लो उसको। हाँ, अगर थोड़ा मनुष्य है, जिंदा है, तो फेस करने की बात है। या तो निरा पशु है, वो तो रच बस रहा है उसके अंदर, उसको तो अपना सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनको माँ कह रही है छेड़ो मत। दे आर फेवरेट्स ऑफ नेचर। वो प्रकृति के फेवरेट्स हैं, उनको छेड़ो मत, उनको रहने दो वैसे ही। इट इजंट एवरी डिसाइपल हु कैन डू दैट विथ एवरी गुरु। फ्रॉम ए हम्बग यू कैन एक्वायर नथिंग बट हम्बगरी। The Guru must have something in him which makes the contact with the divine possible. Something which works even if he is not himself in his outer mind quite conscious of its action. If there is nothing at all spiritual in him, he is not a Guru, only a pseudo। तो वो एक छद्म गुरु है,
छद्म व्यक्ति है वो। पर समस्या ये आती नहीं, ये तो क्या है कंप्लीटनेस के अंदर, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ ए गुरु के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं अनडाउटेडली देयर कैन बी कंसिडरेबल डिफरेंसेस ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बिटवीन वन गुरु एंड द अदर। आप यशोदा माँ की बात करो और एक वहीं श्री अरविंदो विराजमान है, पर कृष्ण प्रेम को इस बात से भ्रमित, यदि वो उनको छोड़ के इसलिए क्योंकि उनकी कैपेसिटीज श्री अरविंद से अवर हैं, ये बातें भी बकवास हैं वैसे तो। ये कैपेसिटी ज्यादा है, ये कैपेसिटी कम है, बाकी कौन हम में से है जो इन चीजों से भरा हुआ नहीं है। हमारी इंद्रियां काम ही इस तरीके से करती हैं, आपके जाने बिना ही, बाय डिफॉल्ट। आपकी जो अपब्रिंगिंग रही उसने किन्हीं चीजों को तो जो मूल्य दे रखा है जगत में, किन्हीं चीजों को नीचे ऊपर ये वो, ये सारा मूल्य बाय डिफॉल्ट ही, बाई कॉन्स्टिट्यूशन ही है ये तो। पता चले उससे पहले तो हम एक्ट कर बैठते हैं। बट मच डिपेंड्स ऑन द इनर रिलेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य। One can go to a very great spiritual man and get nothing or only a little from him. One can go to a man of less spiritual capacity and get all he has to give and more. ये अपने विषय में कह रहे हैं श्री अरबिंदो। The causes of this disparity are various and subtle. इसके जो कारण है इस डिस्पैरिटी के वो अनेकानेक हैं और सूक्ष्म हैं, कि महान आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाओ और मां से कभी आप मिले ही नहीं। कहने को आश्रम में रहे 15-20 साल, 30 साल, 40 साल, जितने भी, उनके संपर्क में ही नहीं आए। ये व्यक्ति गया ही 2 दिन और ये इतना अंतरंग संपर्क में आ गया। अपने श्री माताजी साहित्य संचयन में है एक आध जनों का जिन्होंने प्राण त्याग किए, पुराणी जी का है और का है। माँ ने कहा ये ऐसा कर सकता है, मैं नहीं जानती थी। उसने अपना तत्व मात्र भी मेरे अंदर उड़ेल दिया। जब वो मर रहा था सारी चीज उसने निशेष रूप से सारी मेरे अंदर आ गई, पहली बार ही एक्सपीरियंस हुआ। और वो जब तक यहाँ था मैं कभी जान ही नहीं पाई वो ऐसा इतना गहरा व्यक्ति। माँ ये कह रही है, ये अपने इसमें श्री माताजी साहित्य संचयन में है। जबरदस्त बातें हैं ये। साहस करो और आप अपने जीवन में इन चीजों को अनुभव करो, नहीं तो क्या करके गए यहाँ, किया क्या इसमें। फिर वही आपके वही जीवन का ढर्रा चालू हो जाएगा, फिर ये चीजें जो सुबह सुनी थी वो पीछे बैकग्राउंड में चली जाएंगी, अगर इसको आप जिंदा रख सके। नहीं तो मृत्यु तो अपना काम कर ही रही है। आई नीड नॉट एक्सपांड ऑन देम हियर। उन सटल और वेरियस कारणों को यहां खोलने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। इट डिफर्स विथ ईच मैन। आई बिलीव द गुरु इज ऑलवेज रेडी टू गिव व्हाट ही कैन गिव, व्हाट कैन बी गिवन इफ द डिसाइपल कैन रिसीव। समस्या है ही नहीं गुरु के पार्ट से। गुरु स्वयं भी उसके विषय में सचेतन थोड़ी होता है। वो क्या कहने के लिए प्रेरित है, कैसे मूव कर रहा है। यदि व्यक्ति सच्चा है तो हर एक्ट गुरु का उसके लिए तो कृपा ही है। और यदि वो रॉन्ग मूवमेंट में है तो आपका अनुग्रह करना भी उसके लिए गड़बड़ है। और यदि आप उसको अनुशासित कर रहे हो, कोई खारी बात कह रहे हो, वो तो उसके लिए तो बिल्कुल तैयार है ही नहीं, उसकी नेचर। जो व्यक्ति ये कर पाए, जो इस बात को स्थापित, अब भीतर से कोई चीज इस चीज को सुनती है जो हम बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी, अब वो कितनी आप में है नहीं है ये पता नहीं। Or it may be when he is ready to receive. If he refuses to receive or behaves inwardly or outwardly in such a way as to make reception impossible, वो रिसीव करने को रिफ्यूज कर देता है या इस रूप में आंतरिक और बाह्य रूप में बिहेव करता है कि जो ग्रहण करने को असंभव बना देता है। मुंह फुलाए बैठे हैं मां, तो आपके वहां होने से लाभ भी क्या है। आप बस हो भौतिक रूप से, ये तो आप खूब खूब समझते हो कि भी ठीक है ये लोकाचार के कारण आ गया, बाकी ये नया आता तो बहुत कितना वजन कम होता। वही आप साथ में कार्य कर रहे हैं, आपका उससे मन मिल रहा है, कितना हार्मोनियस एटमोस्फियर है। 2 जने भी मिलके आप किचन का 20 जनों का काम कर लेते हो, और वही अगर तीसरा जना ऐसा आ गया, आपका यार 4 जनों का ही भोजन तैयार करना था, उसके एक के आने से कितना जबरदस्त भारी है। यात्रा में ये एक व्यक्ति आपके साथ ऐसा है, यात्रा का पता ही नहीं लगा, 8 घंटे की यात्रा है। और वही यदि भजन गाते आपके साथ जाए, डिपेंड करता है खैर।
यूं तो एक के साथ भजन गाने का प्रक्रिया शुरू कर दी, वो सहन करता रहा। 2-1 घंटे बाद में गाड़ी रोको रोको रोको, नीचे उतर के कहे ये तो क्या, तो भजन चलेंगे नहीं क्या, मैं चलूंगा, ये तो नहीं चल सकता। ऐसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो रिसेप्शन इम्पॉसिबल बना देता है। ये चीजें तो आप समझते हो, पर आध्यात्मिक जीवन में हमारे साथ कौन सी वो चीज है जो ये बीच में बैरियर बनाए हुए है, क्या हम इसको खोज पाएंगे अगर अभीपसा रखते हैं तो? और इफ ही इज नॉट सिंसियर और टेक्स अप द रॉन्ग एटीट्यूड, अरे आप और आपको ये रॉन्ग एटीट्यूड लगेगा नहीं, आपको राइट एटीट्यूड लगेगा। रॉन्ग लगता तब तो चांस है कि आप सुधार लेते। भाई आपको रॉन्ग लग रहा है तो एक चीज है कि मेरे बस में नहीं है, रॉन्ग तो है, ये तो मान लिया, तो बहुत चांस हो गया आपके पास, तो बैटल विन करने का आपके पास बहुत चांस हो गया, अब आप बैटल विन कर सकते हो। पर रॉन्ग एटीट्यूड आपको राइट लगता है ना, अब कैसे समझाए आपको? इसमें है पेचीदगी, समस्या इसके अंदर है। रॉन्ग लगे तब तो बहुत चांस हो गए आपके पास, अब तो आपकी विवेक शक्ति आपके हाथ में हो गई। लाइफ तत्व आपके हाथ में नहीं है, वो नहीं मान रहा, तो आप गुरु से सहायता मांग लोगे, सारे काम हो जाएंगे। और जितनी देर के अंदर इस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, इसमें खाली अब वो 1 पॉइंटेड नहीं है, इसको सही करने करने में आपके बीइंग की पता नहीं कितनी कितनी गांठें रिजोल्व हो जाएंगी। ये एक लीनियर मूवमेंट नहीं होता, ये इतना ऑल एनकम्पासिंग मूवमेंट होता है कृपा का और का। पर होता है उस प्रोविजो के साथ, इफ, उस इफ के साथ, देन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। तो माँ कह रही है ना, वेयर देर इज इनसिंसियरिटी आई कैन डू वेरी लिटिल। पर इनसिंसियर को लगता नहीं कि मैं इनसिंसियर हूं। तो ये गुत्थी हो गई। जो सिंसियर है वो रिकॉग्नाइज करता है अभी तो बहुत कुछ किए जाना बाकी है। बट इफ वन इज सिंसियर एंड, वही बात आ गई, एंड फेथफुल एंड हैज द राइट एटीट्यूड, एंड इफ द गुरु इज ए ट्रू गुरु, देन आफ्टर वॉट एवर टाइम इट विल कम, तो जरूर आएगा। What X quotes about the limitation of the power of the guru to that of a teacher? टीचर है आचार्य और ये है गुरु। Who shows the way but cannot help or guide is the conception of certain paths of yoga, कि वो आपको निर्देश कर देगा। तो इसमें फिर बाद के अंदर वो टीचर के जो आप बता रहे हो, टीचिंग, एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंस, टीचिंग कर दी। इन्फ्लुएंस वाला जो काम है ना वो भारी है। कौन झंझट पालेगा आपके पास, आपकी बिल्डिंग में कौन कौन किसी को स्वीकार करेगा, ये बताओ? क्यों करोगे आप ये काम? अगर आप सेंसिटिव हो, आपको उसके विचार दिखते हो, आप कैसे किसी को एंटर करवाओगे, ये बताओ मेरे को? कौन पालेगा ये झंझट को? व्यक्ति कहता है ये इसका शिष्य का लाभ उठा रहे हैं, अरे लाभ किसका उठा रहे हैं? आपका कोई लाभ उठा सकता है क्या? आप क्या हो, आप लाभ उठा रहे हैं? ये बातें बिल्कुल पता नहीं कहाँ है ये, बोलने में तो आती हैं, इस मार्ग में कहीं नहीं है ये चीजें, यहां तो है ही नहीं। न इसमें मान अपमान की बात है, न कोई ह्यूमिलिएशन की बात है, इस मार्ग में है ही नहीं है। माँ कह रही है इस मार्ग में ये वाली चीज कि मेरे को किसी ने अपमानित कर दिया, मेरे को ये कर दिया, इस मार्ग में चीजें ही नहीं है। यदि आप मुंह से बोल रहे हो तो आप अपने ही कहने से आप मापे गए, आप मेजर हो गए कि आप कहीं नहीं हो, आप हम्बग हो, आप बकवास आदमी हो। इस मार्ग में मान अपमान का स्थान ही नहीं है। ये जानते हुए हाँ आपको मान अपमान महसूस हो रहा है, पर उसमें तुरंत ये कहो हम, ये गलत है मूवमेंट, अगर मार्ग के हो तो ये टीचर की बात है। हु शोज द वे बट कैनॉट हेल्प और गाइड इज द कंसेप्शन ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ योग। योग के कुछ मार्गों का कंसेप्शन है ये, कि वो आपको मार्ग दिखा देता है, दिखाता नहीं है, वो तो लेके चलता है। सच एज द प्योर अद्वैतिन एंड द बुद्धिस्ट which say that you must rely upon yourself and no one can help you. But even the pure Advaitin does in fact rely upon the Guru.
पर शुद्ध जो अद्वैती जो व्यक्ति है वो भी गुरु के ऊपर रिलाई करता है, क्योंकि ये मानसिक चीज नहीं है कि मैंने खाली वो पढ़ लिया गुरु के इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत डीप प्रक्रिया है। एंड द चीफ मंत्र, और ये बात यही इसी तरीके से क्लैरिटी में आ रही है जो श्री अरबिंदो इस बारे में लिख रहे हैं। ये आपको सेंस नहीं है कि उनकी कृपा कितनी जबरदस्त रूप से हमारे ऊपर है कि हम ये बातें सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। But even the pure Advaitin does in fact rely upon the Guru, and the chief mantra of Buddhism insists on Sharanam to Buddha, Sangham Sharanam Gacchami. तो शरणागति तो उसमें भी है। For other paths of sadhana, especially those which, like the Gita, accept the reality of the individual soul as an eternal portion, ममई वंश सनातन है, वो कह रहे हैं ना, इटर्नल पोर्शन ऑफ द डिवाइन, और विच बिलीव दैट भगवान एंड द भक्त आर बोथ रियल, द हेल्प ऑफ द गुरु हैज ऑलवेज बीन रिलाइड अपॉन एज एन इंडिस्पेंसिबल एड। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत डीप प्रक्रिया है, बहुत ही विचित्र प्रक्रिया है। आप प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हो, उससे उसका उत्थान नहीं हो रहा, उससे तो एक काम तो हो रहा है। द वेरी फैक्ट कि वो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, वो आपके साथ संवाद कर रहा है, आपके स्पंदन उसके अंदर जा रहे हैं, उसका आपको स्वीकार करना, आपके सामने बैठना। नहीं तो मन मुटाव हो तो सामने आना भी कितना भारी बन जाता है उस व्यक्ति के। आप देखो एक सेकंड में आंखों में कितना बड़ा फर्क आते देखा आपने लोगों के। ये यदि शिष्य के आ जाए जो कि लोअर चीजें यही अरेंज करेंगी कि गुरु के प्रति अविश्वास आ जाए, किसी भी तरीके से सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी से आ जाए, या इस भान से आ जाए गुरु पार्शियलिटी करते हैं, गुरु दूसरों के प्रति माँ पार्शियलिटी करती है, श्री अरबिंदो पार्शियलिटी करते हैं, इनके तो भेदभाव है। अगर श्री अरविंद के प्रति कोई ये कह सकता है तो अब दूसरों के लिए तो कहने में लगता भी क्या है। तो हमारी प्रकृति जो है, जिस जिन तत्वों की बनी है, वो ये देखो करने का क्या काम है, बिल्कुल क्लियर काम है। आई डोंट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन टू द वैलिडिटी of Vivekananda's experience. It was exactly the realization which is described in the Upanishads as a supreme experience of the self. It is not a fact that an experience gained in samadhi cannot be prolonged into the waking state. Ramakrishna had the siddhi himself before he began giving to others. So had Buddha. I don't know about the others, Vivekanand, Ram Tirth, Ramdas, Mahavir, Shankar. By perfection, of course, is meant siddhi in one's own path, realization. Ramakrishna always put that as a rule that one should not become a teacher to others until one has the full authority. यहाँ कितनी बातें आ गई। अच्छा, ये अपन जो कर रहे थे शास्त्र और गुरु, तो 201 पेज तक का अपना था। ये कहाँ आ गए हम? 201 ये वाला यहां तक आएगा ये। द भक्त एंड द डिसाइपल। It does not strike me that Krishna Prem's letters are admirable as an aperçu of current thoughts. मतलब दृष्टिकोण, करंट थॉट्स को देखने के अपर्स्यू दृष्टिकोण, and general tendencies. It was rather his power to withdraw so completely from these thoughts and ये चीज है। अब इसको विशेष रूप से ये अपन ने लिया है अपने सिलेक्शंस के अंदर। ये बहुत ही स्पेशल बात है कि कौन सी चीज आपको लेके चलती है। It does not, फिर से देखो आप, it does not strike me that Krishna Prem's letters are admirable as an aperçu of current thoughts and general tendencies. जो प्रचलन में आज के विचार हैं उस समय के, वो तो तब लिख रहे थे, एंड जनरल टेंडेंसीज, उसके लिए एक 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 खिड़की है, उसका एक दृष्टिकोण है। अच्छा, ये उस समय के थॉट्स। तो कृष्ण प्रेम के जो पत्र हैं वो इस तरीके से सराहनीय है कि वो आज के करंट थॉट्स और जनरल टेंडेंसीज
के लिए एक आपको विंडो देते हैं, एक दृष्टिकोण देते हैं, एक झरोखा देते हैं। इसलिए मेरे को ये इतने विशेष नहीं लगते क्योंकि वो ऐसा झरोखा देते हैं, नहीं। इट वॉज रादर हिज पावर टू विड्रॉ सो कंप्लीटली फ्रॉम दीज थॉट्स एंड टेंडेंसीज। पर वो इन प्रचलित चीजों से इतने कंप्लीटली अपने आप को हटा सके, विड्रॉ कर सके। नहीं तो जिंदगी भर हम विड्रॉ नहीं कर सकते बकवास से। कहने को हम लंबे समय से सारे के सारे मां श्री अरविंद से जुड़े हैं, पर इतना सा भी हम विड्रॉ नहीं कर पाए, इतना सा भी। कहने को तो हम सारे सिद्ध बैठे हैं, पर जो सत्य का शब्द है वो तो जो है सो है। तो पावर उस उनकी जो है वो विशेष मेरे को स्ट्राइक करती है। अरे यार, क्या विशेष बात है इस व्यक्ति के अंदर, जो इन विचारों टेंडेंसीज से अपने आप को इतना कंप्लीटली पीछे रख पाया, खींच पाया अपने आप को। एंड लुक फ्रॉम ए फॉर हिम न्यू एंड अबाइडिंग सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इम्प्रेस्ड मी एज एडमिरेबल। नहीं तो वही एक वो छोटा सा ढर्रा जीवन में हम सब के सफलता के, वही चाहे आध्यात्मिकता अपना ली और यहाँ आश्रम में हो, सफलता के मानक हैं अभी भी वही। उसी को सफल मानते हैं, उसी को सही मानते हैं, उसी को जीवन में आध्यात्मिक तबकों को भी उनको ही सफल मानते हैं जिनका इतना दबदबा है, इतना प्रभाव है, इतना ये है, इतना वो है, इतना शिक्षा में ये सफल है, इसमें ये सफल है, इसमें ये सफल है। आपके जब तक परसेप्शंस और आपके व्यू जब तक चेंज नहीं होते, तब तक ये इसका अचूक प्रमाण है कि आपके कुछ गया ही नहीं है अभी अंदर। If he had remained interested and in touch with these current human movements, I don't suppose he would have done better with them than Roman Roland or another. तो रोमन रोलैंड से या और दूसरे जो विचारक हैं उनसे बेटर ये कुछ कर पाता अगर वो उन प्रचलित विचारों और टेंडेंसीज से, चीजों को देखने के दृष्टिकोण से, सफलता है सफलता के मानक से, जगत को कैसे चलना चाहिए इन विचारों से, यदि वो की पीछे न खींच पाता तो वो कुछ बेटर नहीं कर सकता था। वो भी जाल बुनता विचारों के। But he has gone to the yog view of them, the summit view, and it is the readiness with which he has been able to do it that struck me. उसने मेरे को इतना गहरे रूप से प्रभावित किया कि कैसे वो योग व्यू अपना सका चीजों के प्रति। I would explain his progressing so far not entirely by his own superiority in the sense of a general fitness for yoga, but by the quickness and completeness with which he has taken inwardly the attitude of the bhakt and the disciple. उसकी जनरल फिटनेस योग के लिए, मतलब वो योग के लिए योग्य है या नहीं है, उसकी ओन सुपीरियरिटी की उस इसलिए वो विशेष है, इस बात से नहीं, पर जिस त्वरितता से और जिस पूर्णता के साथ उसने एक भक्त और एक शिष्य का जो एटीट्यूड अपनाया, वो बात विशेष है। दैट इज ए रेयर अचीवमेंट फॉर ए मॉडर्न माइंड, बी ही यूरोपियन और एजुकेटेड इंडियन। अब हम कहाँ हैं देख लो। For the modern mind is analytic, dubitative, instinctively independent. इसीलिए आप देखो, मैं आश्रम के संपर्क में तो हूं, पर मैंने एक सर्टेन दूरी बना रखी है। आश्रम में रहते लोग भी उनको कहेंगे नहीं नहीं इतना नहीं, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस रखना, थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस रखना, इतना भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे लोगों को फिर बाद में इंतजार करें कि कोई विमान आएगा इनको लेने के लिए, माँ की कृपा होगी इनके लिए। आप तो अपने विद्रोही को अपने घर में प्रश्रय दे रहे हो। इसीलिए योग में कोई सिद्धि नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। Instinctively independent, even when it wants to be otherwise. It holds itself back and hesitates in front of the light and influence that comes to it. It does not plunge into it with a simple directness, crying, "Here I am, ready to throw from me all that was myself or seemed to be." यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो ready to throw from me all that was myself or seemed to be. If so, I can enter into thee, remake my consciousness into the truth in thy way, the way of the divine. There is something in us that is ready for it, but there is this element that intervenes and makes a curtain of non-receptivity. I know by my own experience with myself and others how long it can make a road. रास्ते को लंबा बना देंगे आपके। अब कई जीवनों को तो कहा जाता है, हम तो कैसे कहें कि कई जीवन का बना देंगे, पर इस जीवन में तो नहीं होगा।
और बाकी का तो नहीं पता। अनधिकृत होगा यदि हम ये कहें, बहुत जीवन में होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते किसमें होगा नहीं होगा। कहीं सुनी बातें हैं ये, तो इसमें तो नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी बीत गया। विथ माई सेल्फ एंड हाउ लॉन्ग इट कैन मेक ए रोड, बहुत लंबी बना देता है। और ये रोड बिल्कुल डिसाइसिव है। ये तो उस समय की स्वीकृति है, माँ आपसे डिसाइसिवली वो चाह रही है, वो तो अरे भाई ये बटन दबाओ। अब मैं गोल गोल घूमता रहूं, उसको नहीं दबाऊं इनडेफिनेटली, मैं चाहे 50 बरस लगा दो उसको दबाने में, और नहीं दबाऊं तो चाहे कितना भी समय लगाओ, वो दबाने में जो समय लगाओ वो लगाओ भाई उसके अंदर। वही अपने नेचर के साथ जो चीज है वो करनी है, वही करनी पड़ेगी। घूमते रहो इधर इधर उधर इधर उधर, आपको भीतर से इंडिकेशन है वो करो, नहीं तो रास्ते को लंबा बना देंगे। मैं ये कहने से बच रहा हूं कि कई जीवन का बना देंगे, हम नहीं कह सकते ये बात। फॉर हु सीक, क्योंकि ये जीवन लेना पीछे का आगे का ये अनधिकृत होगा यदि कहें तो इसके बारे में। फॉर हु सीक द एंटायर ट्रूथ हैव बीन शॉर्ट एंड इजी, बट स्टिल वी माइट हैव बीन स्पेयर्ड मैनी वॉन्डरिंग्स, ये भटकना, एंड स्टैंड स्टिल्स एंड रिकॉयल्स, पीछे हटना, डिटूर्स, इससे बचा जा सकता था। वो व्यक्ति आया, वो आपको इस समय साइन करके घर के ऊपर जा सकता था, यार उस समय साइन क्यों नहीं करवाए, अब उसको ढूंढ रहे हो। उस समय 1 सेकंड का काम था, साइन करवा लेते उससे। All the more I admire the ease with which Krishna Prem seems to have surmounted this formidable obstacle. ये बात विशेष है, ये आपको रियलाइजेशन तक लेके जाती है ये चीज। I do not know if his guru falls short in any respect, but with the attitude he has taken, her deficiencies, यशोदा माँ की, if any, यदि हों भी तो, do not matter. It is not the human defects of the guru that can stand in the way when there is the psychic opening, confidence and surrender. The guru is the channel or the representative of, or the manifestation of the divine, according to the measure of his personality or his attainment. But whatever he is, wo jo bhi ho, it is to the divine that one opens in opening to him. And if something is determined by the power of the channel, more is determined by the inherent and intrinsic attitude of the receiving consciousness, an element that comes out in the surface mind as simple trust or direct unconditional self-giving. And once that is there, the essential things can be gained even from one who seems to others than the disciple. डिसाइपल के अलावा दूसरों को, चाहे वो एन इंफीरियर स्पिरिचुअल सोर्स प्रतीत होता हो, तो भी आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान डायरेक्टली भी उतना नहीं मिलेगा जितना कि उससे मिल जाएगा आपको। एंड द रेस्ट विल ग्रो अप इन द साधक ऑफ इटसेल्फ, अपने आप ही, बाय द ग्रेस ऑफ द डिवाइन, इवन इफ द ह्यूमन बीइंग इन द गुरु कैन नॉट गिव इट। It is this that Krishna Prem appears to have done, perhaps from the first. शुरू से ही उसने, कृष्ण प्रेम ने यही चीज करी, इसलिए वो व्यक्ति गया। But in most nowadays this attitude seems to come with difficulty. अब तो आता तो है नहीं ये आजकल, और इस आजकल को भी कितने बरस हो गए, इस आजकल को भी देख लो आप कितने बरस हो गए। After much hesitation and delay and trouble, in my own case I owe the first decisive turn. मेरे अपने केस के अंदर मेरा जो पहला डिसाइसिव टर्न, निर्णायक जो मोड़ आया, माई इनर लाइफ टू वन, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं ऋणी हूं, who was infinitely inferior to me in intellect, education and capacity. भास्कर ले ले, जो इंटेलेक्ट में, एजुकेशन और कैपेसिटी के अंदर इन्फिनिटली इंफीरियर थे मेरे से। क्या आप सोच के ऐसे को गुरु बना तो सकते हो क्या? खाली विचार करो इस बारे में, आपको ये पता चल जाए, और क्या मैं इसको गुरु बना रहा हूं, और अक्षरशः गुरु बना रहा हूं मैं उसको। ये नहीं कि मैं स्टेपिंग स्टोन के रूप में उसको, कि ये एक बार बना लिया सुविधा के लिए फिर छोड़ देंगे, ये नहीं। दे दिया अपने आप को पूरे तरीके से। ये तो आपके भीतर की भगवत्ता है, वो ही कर सकती है, बाकी को तो सेंस ही नहीं है कि देना क्या होता है। हम नहीं जानते देना। एंड बाय नो मीन्स स्पिरिचुअली परफेक्ट और सुप्रीम वो नहीं थे, बट हैविंग सीन ए पावर बिहाइंड हिम एंड डिसाइडेड टू टर्न देयर फॉर हेल्प, आई गेव माई सेल्फ एंटायरली। और अगर श्री अरविंद के शब्दों में कोई वजन है तो ये एंटायरली इनटू हिज हैंड्स। हम दे तो सकते हैं, हमारी प्रकृति को मुड़ के पूछो तो सही, भैया तू देना जानता तो है क्या, सेंस तो है क्या, देना किसको कहते हैं। अपेक्षा रखते हैं कि आध्यात्मिक रियलाइजेशन हो,
वो प्रोविजो तो इफ का बना हुआ है, इफ को हम अभी फुलफिल कर नहीं रहे, एंड फॉलोड विथ एन ऑटोमेटिक पैसिविटी। और ऑटोमेटिक, जैसे एक ऑटोमेटन होता है मशीन, ऑटोमेटिक कैसे चलती है? पैसिविटी, द गाइडेंस। और उस तरीके से वो जो कह रहे हैं दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। He himself was astonished and said to others that he had never met anyone। और वो स्वयं इतने एस्टोनिश्ड थे इस चीज से, और दूसरों को उन्होंने कहा कि आज तक वो ऐसे किसी से नहीं मिले मेरे से पहले, who could surrender himself so absolutely and without reserve or question to the guidance of the helper। और ये तो प्रॉपर उस मार्ग के गुरु थे उस समय के। कितने कितने लोगों के उदाहरण देखे होंगे, कितनी कितनी चीजें उस जगह देखी होगी, जगह जगह तीर्थों में भी गए हैं, सारी चीजें करी हैं। पर ये कह रहे मैंने ऐसा नहीं देखा। श्री अरविंद कह रहे जब मां से मैं मिला तो पहली बार ये पता चला कि फिजिकल तक भी ह्यूमनली पॉसिबल है सरेंडर। तो मां ने क्या किया होगा? हम बैठ के सारे समर्पण समर्पण समर्पण। थोड़ा सा यदि इन चीजों का सेंस आ जाए, डिसेंसी आ जाएगी। अपने आप को इतना भद्दा तरीके से मूर्ख तो नहीं दिखाएंगे। अगर सामने कोई ढंग का व्यक्ति हो, वो माप लेगा 1 सेकंड में। The result was a series of transmuting experiences of such a radical character that he was unable to follow, कि वो स्वयं भी फॉलो नहीं कर पाए, इतने रेडिकल एक्सपीरियंसेस मेरे को हुए। एंड हैड टू टेल मी टू गिव माई सेल्फ अप इन फ्यूचर टू द गाइड विद इन, विद द सेम कंप्लीटनेस ऑफ सरेंडर एज आई हैड शोन टू द ह्यूमन चैनल। जितना मैंने मानवीय माध्यम को समर्पण किया, उतनी ही कंप्लीटनेस के साथ फ्यूचर में मैं आंतरिक गाइड को अपने आप को समर्पित कर दूं। ये उन्होंने मेरे को कहा। आई गिव दिस एग्जाम्पल टू शो हाउ दीज थिंग्स वर्क। इट इज नॉट इन द कैलकुलेटेड वे द ह्यूमन रीजन वांट्स टू ले डाउन। आप जिस तरीके से चाहते हो वैसे नहीं। और ये ही चीज पीड़ादायक, आप और सारी चीज स्वीकार कर लोगे पर अपने आप का वो जो सेल्फ है उसमें पीड़ा आ रही है। आप अपने तरीके से समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ भी लोगे, सारे काम कर लोगे। सेल्फ विल को त्यागना वो बड़ा मुश्किल है। बट बाई ए मोर मिस्टीरियस एंड ग्रेटर लॉ। इनफैक्ट लेले का एक दूसरे पत्र में मैंने देखा, वो 35वें में है। वो कह रहा है एक, उनको तो ये लगा रहे इसको किसी डेविल ने पकड़ लिया। यहां तक ये अपन गुरु के बारे में पढ़ने में, फिर 35वें वाले में से अपन लेंगे। अब ये वर्किंग आप देख लो, ये गुरु के संबंध में अब कितनी विलक्षण बातें हैं। ये जगत अब ऐसा है ही नहीं, इसकी रियलिटी इस तरीके से है ही नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब आप जब माँ के लिए कर्म करते हो, वो सारी चीज चेंज हो जाएगी, वो सबका आधार बदल जाएगा। इस चेतना में होगे तो सारी चीज बिल्कुल संबद्ध नजर आएगी, जुड़ी नजर आएगी, सारी चीज क्लियर नजर आएगी। उससे पहले नहीं। ये तो मैं शुरू से यही बात कहते आ रहा हूं, ये तो डायरेक्टली इन शब्दों से। इसके अलावा भी जो भी हम कह रहे हैं, यदि आप चाहेंगे तो सीधे हम श्री अरबिंदो से ट्रेस कर सकते हैं, पर वो तो मीनिंगलेस चीज है। यहाँ कोई पांडित्य का दर्शन थोड़ी हो रहा है प्रदर्शन करने के लिए कि देखो ये। इससे कुछ क्लैरिटी आती है क्या अनिल जी? बिल्कुल, लेकिन अब कहने की कोई बात नहीं है, समझने की क्या कहूँ। यही मैं कह रहा हूं, कहने की नहीं, ये तो और गहरे जाके बस करने की, चुप रहने की है ये तो वैसे तो। और अभी तक जो हम कह रहे हैं उसकी निस्सारता भी इसके सामने, यार ये क्या कह रहे हैं। स्वयं भी व्यक्ति अपनी खुद की आत्मा की जो जो डिसेंसी है उसके सामने कहता है यार हमने ये बातें कही, ये कहने की बातें हैं कोई? हाँ, तो जो भी कहेंगे वो हल्का ही होगा ना, इसलिए कहने का मतलब नहीं है कुछ। ये हमारे सामने अब इन्होंने एक जगत का वर्णन, मैं कल भी कह रहा था यही जगत रियल है। अगर ये नहीं है तो फिर तो हम क्या कर रहे हैं, ये हम बात ही क्या कर रहे हैं? विश्वास करो। और इस जीवन में, क्योंकि औरों की तो मैं नहीं बात करता कि हम और जीवन लेंगे और इतने लेंगे, ये पता नहीं देखो इसका। नहीं, वो तो पता नहीं है, लेकिन अभी जो हाथ में है उसकी बात करें अपन तो। बस। और आपको अनमिस्टेकेबल इंडिकेशंस हैं, नहीं है तो पता करो।
सही। अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं वो यदि सत्य है तो सत्य है, किसी और से नहीं, आप भीतर से इंडिकेशन प्राप्त करो। और जो चीज करने से होगा वही काम करने से होगा, उससे कभी तक भी बचते रहो। जब तक करोगे नहीं तब तक तो भाई, मैंने जितना अनुवाद कर लिया, यदि मैं उसको करने से बच रहा हूं तो मैं मेरी स्क्रीन खोलूंगा तो कोमा पे छोड़ा है तो कोमा ही मिलेगा, चाहे 10 साल बाद खोल लो। बिल्कुल। उसको तो पूर्ण करने से ही काम होगा। तो आपको एक काम दिया गया है, पहले ये पता करो कि आप क्या करने के लिए आए हो यहां। और निश्चित रूप से कोई विशेष चीज तो है जिसके कारण आप इस चीज के लिए मूव्ड हो, आपको ये अच्छी लगती है, आपको हाँ किसी चीज ने दर्ज किया है, उसने कहा है, वो माँ से बिल्कुल आपने प्रार्थना क्रक्स की है। क्रक्स तो यही है, मतलब वो उसको पकड़े रहो और उसको और ज्वलंत बनाए रखो, वो जरूरी। ये है। अब बिल्कुल स्पष्ट है ये गुरु वाली बात से और से। अब ये कितना क्लैरिटी में आ रही है, देखो अब ये देविका जी। ठीक है पंकज भाई। अब करने का काम जो है वो तो स्पष्ट है, हाँ अपनी जी। जो और बातें हैं वो इस क्लैरिटी के सामने एकदम ये फ्लिमजी सी लगती है। अरे यार ये कोई बातें हैं ये, बिल्कुल साफ साफ है करने का काम तो। ऐसे ही इतने इल्यूमिनेटिंग लेटर्स और ये चीजें हैं श्री अरबिंदो के। एक समय करो, एनर्जी अपनी थोड़ी इकट्ठी करो, हम और भी कुछ शुरू करें। आप सारी एक ग्रुप के रूप में कि, तो इसमें वेद रहस्य वो इंपॉर्टेंट है, श्री अरबिंदो के लेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ज्यादा है पढ़ने को या समझने को, उसको जीवन में लाने को, ये अपनी एनर्जी जितनी बचा सकें और इधर उधर के कामों से और इसी में लगा सकें। रविकांत जी। ये जो है ये सब श्री अरबिंदो के पत्र आप पढ़ रहे हैं भाग 2 से? हाँ हाँ, CWSA का भाग 2। हाँ वो समझ गया मैं। ठीक है SABCL का, आपके लिए तो SABCL का मिलेगा हिंदी में यदि देखें तो। जी। पहले जो इंग्लिश में छपे थे उनको बोलते हैं SABCL, श्री अरबिंदो बर्थ सेंटेनरी लाइब्रेरी। अब है जी हाँ जी। कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो। जी हाँ जी। हाँ जी। ठीक है उर्मिला जी, ठीक है ये। अ, हाँ, और उत्सुकता है, और तैयारी कर रहे हैं कि ये जो चेतना का विस्तार हो रहा है उसके और अधिक पात्र बने, ओपननेस आ जाए, और जैसे माँ चाहती है वही चेतना हम धारण करके उनका कार्य करें। कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री